हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के टोटल बीएमएस कॉलेज कितने हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो। टोटल बीएमएस कॉलेज की बात करें तो 4 बीएमएस कॉलेजेस हैं जो कि एनसीएसएम के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है इस 4 कॉलेज का। 2 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं और रिमेनिंग 2 कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एनसीएसएम के द्वारा इस बार 4 कॉलेज को अलॉट किया गया है, जिसमें से 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 2 प्राइवेट कॉलेज हैं। 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसका लोकेशन कोलकाता में ही है, अलग अलग लोकेशन पर होगा, कोलकाता में ही है पर। लेकिन 2 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनका सिटी भी चेंज है। पहला सिटी है परगनास में है और दूसरा सिटी है मंडिनीपुर में है। अब हम बात करेंगे टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं और उनका लोकेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, उनके लोकेशन क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज टोटल 2 हैं वेस्ट बंगाल में। तो पहला कॉलेज है रघुनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मंडीपुर में है वेस्ट बंगाल के। इसके बारे में हम बात करें तो इसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था, यानी कि बहुत पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज में 50 सीट अलॉट किए गए हैं एनसीएसएम के द्वारा। इसमें से भी 50 सीट में 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फुल होता है और जो भी 85% सीट है वो स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहता है। अब हम बात करें इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। देखिए, जो भी बच्चे स्टेट के हैं, सेम स्टेट के हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के हैं, उनको 9 से 10 लाख रुपया कॉलेज डिमांड करता है उनसे। जो स्टूडेंट स्टेट से बाहर के हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के नहीं हैं, और उनका एडमिशन अगर वेस्ट बंगाल की इन कॉलेज में हुआ है, उन सब स्टूडेंट के लिए कॉलेज 13 लाख से 14 लाख तक डिमांड करता है। क्योंकि जो भी बच्चे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, मैनेजमेंट कोटा के अंडर में एडमिशन होता है उनका, इसीलिए यह कॉलेज डिमांड ज़्यादा करता है उनसे पैसे का। यह सिर्फ कॉलेज का ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल चार्ज और भी अदर चार्जेज अलग अलग हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी। जो बच्चे स्टेट के हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए 250 मार्क्स चाहिए नीट में। लेकिन जो बच्चे हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आना चाहते हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे होकर और वेस्ट बंगाल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 350 नंबर नीट में क्वालिफाइड मार्क्स रखा गया है इस कॉलेज के लिए। इसके बाद हम दूसरा कॉलेज के बारे में बात करेंगे, राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि है परगनस में स्थित है। वेस्ट बंगाल के सिटी का नाम है परगनस। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज का स्टेबलाइजेशन कब हुआ था। इस कॉलेज का स्टेबलाइजेशन 2002 में हुआ था। इस कॉलेज में 16 सीट अलॉट किए गए हैं एनसीआईएसएम के थ्रू। इसमें से भी 9 सीट होते हैं जो एनआरआई कोटा, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फुल होता है। रिमेनिंग सीट्स बच गए हैं, वो स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है इस कॉलेज में बच्चों का। इसके बारे में बात करें, हम ट्यूशन फ़ी के बारे में बात करें, ट्यूशन फ़ी सेम इसका भी वही प्रोसेस है कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए 10 लाख रुपया के आसपास लगेगा, और जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि वो मैनेजमेंट के थ्रू होंगे, इस कॉलेज में एडमिशन होगा, उनका फीस लग रहा है 13 लाख से लेकर के 14 लाख तक। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आप उसी स्टेट के बच्चे हैं तो आपको 250 मार्क्स चाहिए, लेकिन आप अदर स्टेट के बच्चे हैं और इस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि इस कॉलेज में वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 350 नंबर लाना पड़ेगा नीट में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आगे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं काउंसलिंग भी कराता हूँ, पेड काउंसलिंग गाइडेंस। कोई बच्चा चाहता है बीएमएस कॉलेज में एडमिशन कराना और उसका मार्क्स अच्छे खासे आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उनका जो डिजर्व करते हैं जिस मार्क्स पर कॉलेज, वो मिल नहीं पाता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है और मुझे किसी काउंसलर की ज़रूरत है, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से कॉन्टैक्ट जरूर करें और इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने में मैं हेल्प करूँगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं वेस्ट बंगाल के हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में कॉलेज की संख्या कम है और अदर कॉलेज में है जिनका जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है, ओपन स्टेट है, जैसे कि बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि मिनिमम मार्क्स पर भी मिल जाएंगे आपको। अगर चाहते हैं आप एडमिशन लेना यूपी में या फिर बिहार में या राजस्थान, एमपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, जो यहाँ भी लेना चाहते हैं और आपका लोग मार्क्स है, बजट भी कम है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ज़रूर मेरे से संपर्क करें और मेरे से काउंसलिंग करा सकते हैं आप। और मेरा गाइडेंस चार्ज है 1000 रुपया। इसमें आपको टोटल गाइड किया जाएगा आपको कि आपको कौन काउंसलिंग में आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि आपको किस टाइम क्या करना है। आप फ़ोन मुझे करके पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा प्रोसेस मेरे से कराना, तो उसके लिए पेड काउंसलिंग मेरा सर्विस है, इसका 5000 चार्ज है। इसमें क्या होगा कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको कॉलेज के गेट तक छोड़ने का पूरा जितना भी प्रोसेस होगा पूरा मेरा काम रहेगा करना, आपको गाइड करना, सब कुछ इसी में इन्वॉल्व रहेगा। तो अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। जो वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो टोटल 2 कॉलेज हैं। इसमें से पहला कॉलेज है
JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में ही स्थित है, वेस्ट बंगाल में। इसके बारे में हम बात करें, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका फोटो मैं लगाया हूँ। इसका बिल्डिंग भी अच्छे अच्छे हैं और बहुत पुराने कॉलेज हैं। इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था 1916 में, स्टेबलाइजेशन हुआ था इस कॉलेज का। सोच सकते हैं आप, लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है यह। इस कॉलेज में 75 सीट अलॉट किए गए हैं। यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ट्यूशन फ़ी की बात करें हम, इसमें ट्यूशन फ़ी बहुत मिनिमम या अब तक का इंडिया का सबसे लोएस्ट फीस इस कॉलेज का है, यानी कि 550 रुपया लगेगा ओनली ट्यूशन फ़ी। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो कुछ चार्जेज लगते हैं, यानी कि एडिशनल चार्जेस हो सकते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी हो सकता है और डेवलपमेंट चार्ज हो सकता है। छोटी छोटी चार्जेज होते हैं, सब मिला करके अप्रॉक्स आपको 5,000 रुपये के आसपास या 10,000 रुपये के आसपास आपको टोटल फीस लगेगा इस कॉलेज में। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज को पाने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा नीट में। कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए आपका रैंक 60,000 है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सेम ऐसे ही बात करेंगे हम EWS के लिए, 1,16,000 के आसपास आपका रैंक आ रहा है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। OBC A और B दोनों कैटेगरी में है। OBC A के लिए 74,000 के आसपास आपका रैंक है नीट में, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या उससे 14,000 से कम ही हो तभी भी आप कर सकते हैं। सेम वैसे ही OBC B की कैटेगरी में आइए तो 89,000 रैंक है आपका, अप टू 89,000, तो आप एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हैं। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। इसके बाद से SC कैटेगरी के लिए बात करें, आपका 2 लाख तक रैंक है तो आप इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, आपका एडमिशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ST कैटेगरी के लिए बात करें तो 3 लाख तक रैंक है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोसेस करा सकते हैं। सेकेंड कॉलेज का बात करें हम तो सेकेंड कॉलेज का नाम है PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। देखिए ये बहुत फेमस कॉलेज है, IPG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नाम से ये बहुत फेमस कॉलेज है। यह कॉलेज 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका लोकेशन की बात करें तो कोलकाता में ही लोकेटेड है कॉलेज। और सीट की बात करें इस कॉलेज में, मैंने गूगल पर बहुत सारे सर्च किया लेकिन इस कॉलेज के बारे में, सीट के बारे में ज़्यादा अलॉटेड पता नहीं चला। और अभी कुछ ही दिन में NCSM के द्वारा एक बुलेटिन निकलेगा, उसमें से सीट बता दिया जाएगा, कॉलेज का फ़ीस कितना है, सारी बात बताया जाएगा। देखिए मैंने कॉलेज का फ़ीस के बारे में पता किया तो टोटल फ़ीस इस कॉलेज का लगेगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो टोटल ईयर का फ़ीस लगेगा सिर्फ 29,000 रुपया लगेगा इस कॉलेज के लिए। फ़ीस है BMS कॉलेज के लिए। यह कॉलेज PG कॉलेज है। PG कॉलेज की भी सीट लगभग 30 सीट है इसमें अवेलेबल है। और उसका बात करें हम टोटल PG कोर्स के लिए फ़ीस क्या रहेगा, 1 लाख के आसपास पूरे टोटल PG के लिए फ़ीस रहेगा। इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में एड हुआ है यह कॉलेज। तो आपको सेम गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको मान सकते हैं आप, जो पहला कॉलेज था JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसी के आसपास ही इसका भी रैंक होगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग कराना हो, अदर स्टेट में हो, अदर स्टेट में काउंसलिंग कराना हो, आप वेस्ट बंगाल से हैं, नंबर कम आ रहा है, लो मार्क्स पर कॉलेज चाहिए, UP आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग कराना तो दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।